बहुत समय पहले की बात है। भारत में विक्रमादित्य नाम के एक राजा हुआ करते थे। वे अपने न्याय, दयालुता और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी बहादुरी की भी खूब चर्चा होती थी। एक दिन राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक तांत्रिक आया। वह राजा के लिए उपहार में एक फल लाया, जिसे राजा ने स्वीकार कर लिया। तांत्रिक ने अनुरोध किया कि फल को राजकोष में रखवा दिया जाए। अगले दिन वह फिर आया और एक और फल दे गया। ऐसा कई महीनों तक चलता रहा। एक दिन कोषाध्यक्ष ने आश्चर्यचकित होकर राजा को बताया कि तांत्रिक द्वारा दिए गए सभी फल अंदर से अनमोल रत्नों में बदल गए थे। इसे देखकर समस्त दरबार अचंभित रह गया और खुशी से भर उठा। अगले दिन वह तांत्रिक पुनः आया। राजा ने सिंहासन से उठकर उसका सम्मान किया और कहा, महाराज, आपने हमारे दरबार का मान बढ़ाया है। आपके इस उपकार हेतु हम कृतज्ञ हैं। तांत्रिक ने शांत स्वर में कहा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, पर यदि तुम मेरी एक सहायता कर दो तो मेरे लिए कार्य पूर्ण हो जाएगा। राजा विक्रमादित्य सदैव मदद करने वालों की सहायता करते थे। उन्होंने कहा, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। तांत्रिक बोला, एक घने जंगल में एक पीपल का पेड़ है। उसके ऊपर एक शव लटका हुआ है। मुझे देवी पूजन के लिए उस शव की आवश्यकता है, पर लोग डरते हैं, इसलिए कोई जंगल नहीं जाता। तुम अमावस्या की रात अकेले जाकर वो शव ला सकते हो क्या? राजा बिना किसी भय के तैयार हो गए। अमावस्या की रात वे अकेले जंगल की ओर निकले। चारों ओर अंधेरा था, पर राजा बिना रुके आगे बढ़ते गए और अंत में पीपल के पेड़ तक पहुंच गए। पेड़ पर सफेद वस्त्रों में लिपटा एक शव लटक रहा था। राजा ने उसे उतारा और कंधे पर रख लिया। तभी वो शव हंसने लगा। राजा चौंके पर रुके नहीं। चलते हुए शव ने पूछा, तुम कौन हो? राजा ने उत्तर दिया, मैं राजा विक्रमादित्य हूं। शव बोला, मैं बेताल हूं। तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? राजा ने सारा कारण बता दिया। बेताल ने सुना और बोला, तांत्रिक बहुत धूर्त है। यदि वो मुझे साथ लेगा तो अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए पहले मुझे और फिर बाद में तुम्हें भी हानि पहुंचा देगा। बोले, मैंने उससे वचन लिया है और वचन के लिए चाहे मेरी जान चली जाए, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। बेताल राजा के साहस और वचनबद्धता से प्रभावित हुआ और बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा और अंत में प्रश्न पूछूंगा।